हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास अल्फ़ा कोचिंग में सभी दोस्तों का स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोग कुछ आय व्यय और बचत से आधारित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। जैसे कहा जाए, कल का एक प्रश्न बताने के बाद उसके बाद आज का जो प्रश्न होगा उसको बताएंगे। जैसे कल एक प्रश्न, लास्ट वाला प्रश्न बताते हैं। जैसे कहा जाए कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान में देता है ना, तथा शेष आय का 10% बैंक में जमा करवा देता है। यदि उसके पास 10,800 रुपया बचे हों तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो आप कहो कि माना उसकी मासिक आय, आप कहेंगे माना उसकी मासिक आय, माना उसकी मासिक आय, तो आप कहेंगे माना उसकी मासिक आय कितना रुपया है? 100 रुपया है ना। कह रहा है कि मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान देता है। अगर वो अपने मासिक आय का 4% अनाथालय को दान में देता है तो बचाया कितना? तो आप कहेंगे 96% बचाया। 96% का मतलब होता है 96/100। आगे कह रहा है तथा शेष आय का 10% बैंक में जमा करवा देता है। अगर वो 10% बैंक में जमा करवा देगा तो बचाएगा कितना? 1000। 10% अगर वो बैंक में जमा करवाएगा तो बचाएगा 90%। वास्तव में बचा रहा था 1,800 रुपया, है ना। उधर वाली वैल्यू किस में लिखेंगे? अगर इधर हम लोग सब बचत में किए हैं तो ये वाली भी बचत में होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना। इसको आप हल करिए तो आप कहेंगे कि x बराबर 10,800 गुणे 100 बटे 96 गुणे 90। इसको आप सॉल्व करिए। 9, आप कहेंगे 9 1 9 दूनी 18। समझ रहे हैं ना। काटिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 25 चौका 100, 12 से कट जाएगा। 12 सॉल्व होगा ना। 12 1 के 12, 12 दूनी 24, यहाँ आ जाएगा 2 पंचे 10। तो आप कहेंगे 100 गुणे 25 गुणे 5, 25 पंचे 125 00, है ना। 12,500 रुपये उसका क्या था? मासिक आय था। ये लास्ट सवाल था। आज हम लोग आज के वीडियो का पहला सवाल पढ़ते हैं। कल का लास्ट सवाल था, है ना। इस सब के मतलब इन सब पर आधारित प्रश्नों को हम लोग अध्ययन कर चुके थे। अब देखिए आज का पहला सवाल जो है, आज के वीडियो का पहला सवाल है। आज का जो वीडियो है वो 7वां है ना, 7वां क्लास है। आज कौन सा क्लास है? आप कहेंगे आज 7वां क्लास है। देखिए आज का पहला सवाल कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने % कम करनी होगी ताकि इस पर खर्च न बढ़े? तो 20% की वृद्धि कर दिया जाए। पहले मतलब 100 था, अब इस समय कितना हो गया? 20% की वृद्धि करने का मतलब 120। कराए कि एक गृहिणी को इसकी खपत कितने % कम करनी होगी ताकि इस पर खर्च न बढ़े? तो आप कहेंगे कि 20% की वृद्धि करने का मतलब 20% नहीं 20 कम करना पड़ेगा। अगर आप कम करेंगे तो अधिक वाली संख्या से करेंगे। अब आप 100% से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। यही आप अगर आप सॉल्व कर ले जाएंगे 100/6, 100/6 का मतलब 50/3, और 50/3 का मतलब कहते हैं 16 सही 2/3। यही आपका क्या हो गया? उत्तर। यही आपका आंसर है ना। कराता कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, पहले इसका मूल्य जो था वो 100 रुपया था, 20% की अगर आप वृद्धि करेंगे 100 में तो 120 रुपया हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एक गृहिणी को इसकी खपत कितने % कम करनी होगी? तो आप कहेंगे 20 रुपया कम करनी होगी। अगर आप कम करेंगे तो ज़्यादा वाली संख्या से करेंगे।
है ना, 100% से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर वास्तव में 100% से गुणा किया जाता है ना, ये सब बात हमने पहले वाले वीडियो में क्लियर कर दिया है। देखिए दूसरा सवाल है ना, कोई भी सवाल आपसे छूटने नहीं पाएगा। कह रहा है कि देखिए दूसरा कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। समझ रहे हैं ना। कह रहा किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, लेकिन लास्ट वाले स्टेप में जो बताया है वो कह रहा है कि तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, तो चाहे आप सबको अनुत्तीर्ण कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हो रहा है, लिखिए आप 60% विद्यार्थी किस में, करा गणित में, और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो रहा है। पहले आप दोनों को ऐड कर लीजिए। अगर आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 130% आएगा, है ना। लेकिन 20% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। अगर देखिए, अगर ये इन सब स्थितियों में उत्तीर्ण हुआ है ना, ये सब उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन ये जो 20% विद्यार्थी हैं ये दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं, इसका मतलब ये जो 20% है इसको आप 130 में 20 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर यहाँ पर भी उत्तीर्ण होता तब हम घटा देते, है ना, तो हम लेस करते। लेकिन आप कहेंगे 130 + 20% यानी कि 150%। देखो अब जो 150% वाली बात होगी, जितना प्रतिशत 100 से ज़्यादा होगा वही उतना विद्यार्थी क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। यानी कि 50% का मान जो है वो 2500 के बराबर है। यानी कि 1% बराबर 2500/50। 100% का मान जो होगा वो 100 से गुणा कर दीजिए आप, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, आप कहेंगे टोटल कितना होगा, 5000 लोग होंगे। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5000। समझ रहे हैं ना। अगर सब उत्तीर्ण रहेगा तब तो हम लोग पहले दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद उसको घटा देंगे। लेकिन उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण रहेगा, अगर सब उत्तीर्ण रहेगा, अगर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण रहेगा तो सबको जोड़ देंगे। मतलब अगर विपरीत रहेगा, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की बात रहेगी, तब हम ऐड करेंगे, है ना। जैसे इसके बाद वाला सवाल कह रहा है तीसरा, देखो तीसरा सवाल कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे, तथा यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। अब देखो 42% विद्यार्थी जो हैं, 42% विद्यार्थी गणित में, 42% विद्यार्थी गणित में, और 52% विद्यार्थी, करा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे, है ना। तो पहले देख लीजिए कि कुल मिलाकर कितना है, तो आप ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 94% विद्यार्थी। कितना आएगा, 94% विद्यार्थी। कह क्या रहा है, यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो। अब देखो तीनों एक ही चीज़ दे दिया, अनुत्तीर्ण, लेकिन जो 17% विद्यार्थी दिया है ये भी अनुत्तीर्ण वाली स्थिति में दिया है। इसका मतलब जो 17% होंगे वो 17% जो होगा वो 94 में से लेस होगा। तो आप कहेंगे 94 - 17%, घटा लीजिए तो आ जाएगा कितना, 77%। इसका मतलब ये हुआ कि 77% विद्यार्थी जो हुए वो मतलब अनुत्तीर्ण रहे। अगर 77% विद्यार्थी क्या हुए, वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। तो कह रहा है कि दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी जो है उत्तीर्ण हुए। अब आप बता सकते हैं कि अगर 77% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो हुए कितना, तो आप कहेंगे 23% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि यही 23% का मान वास्तव में 46 दिया है। तो आप कहेंगे 1% बराबर 46/23, 100%, 23 दूनी 46, मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या थी कितनी, तो आप कहेंगे 200 थी।
टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 200 थी, है ना। इसमें हड़बड़ाना मत। बात यह है कि जैसे अगर उत्तीर्ण 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 मतलब तीनों एक ही चीज़ देगा तो पहले दोनों चीज़ों को जो दोनों में रहेगा वो लेस हो जाएगा, है ना। लेकिन उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाली बात कहेगा तो जो दोनों में रहेगा वो ऐड हो जाएगा बस, है ना। अगर 100% से ज़्यादा आता है तो जितना वैल्यू 100% ज़्यादा होता आता है उतने अनुत्तीर्ण रहेंगे, है ना। यही थोड़ा सा बात ध्यान देना, सब सवाल क्लियर हो जाएगा। देखो अगला वाला क्या कह रहा है। कभी कभी यही प्रश्न जो होता है वो बना कर दे देता है, आपको बनाना पड़ता है। देखो ये सवाल बताने का मतलब ये है, जैसे कहा जाए कि एक छात्रावास में 600 लड़के थे, उनमें से 30% लड़के फुटबॉल खेलते थे, 40% लड़के क्रिकेट खेलते थे। इस तरीके से कहा जाए तो सारा तरीका यही बनेगा। तो आप देखो अभी बताते हैं। देखो क्या कह रहा है, आज का चौथा सवाल है। देखो आज का चौथा सवाल है, कह रहा है कि कह रहा है कि किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित विषय चुना, है ना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने तो कक्षा में कुल कितने लड़के थे। अब आपको, आप जिस तरीके से पहले कर रहे थे वो नहीं करेंगे। आप कहेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, आप कहेंगे कि कह रहा है कि कक्षा में कुल कुल कितने लड़के हैं, तो आप कहेंगे माना कुल विद्यार्थियों की संख्या, आप कहेंगे माना कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का मतलब कितना है, यक्स है ना। यक्स ये कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर यक्स का शुरुआत में 72% विद्यार्थी क्या थे, 72/100 जीव विज्ञान चुना, और यक्स का ही 44% विद्यार्थी गणित चुने, और 40 विद्यार्थी ऐसे निकले जो दोनों चुने। तो 40 विद्यार्थी जो होंगे उनको आप लेस करना पड़ेगा, है ना, जो दोनों में जाएंगे। समझ रहे हैं ना, यही आप हल कर लेंगे आपको उत्तर आ जाएगा। तो आप कहेंगे काट, इसको सॉल्व करिए। 4 हो जाएगा ना, 4 × 4 4 8 32 है ना, 25 चौका 100, यहाँ पर भी 25 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 18x/25 प्लस 11x/25 माइनस 44। तो x बराबर 29x/25 माइनस 40। तो आप कहेंगे 25x बराबर 29x माइनस 25 चौका 100। तो आप कहेंगे -4x बराबर -1000। तो आप कहेंगे 1000/4। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 मतलब 250। 250 लड़के टोटल कक्षा में थे। आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 250। समझ रहे हैं ना। ऐसे आपको मानना है। अगर आपको कुल लड़कों की संख्या निकालना है तो आप ये स्टेप लगाएंगे। माना कुल विद्यार्थियों की संख्या यक्स का आप 72% विद्यार्थी जो विज्ञान चुने, और कुल विद्यार्थियों का ही 44% विद्यार्थी गणित चुने, और जो 40 में गए वो दोनों विषय चुने, है ना। 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हैं। तो आप जो दोनों में जाएगा उसको क्या करेंगे, आप लेस कर देंगे। लेकिन इसका पहले वाला सवाल जो बता रहे थे, अगर तीनों एक ही चीज़ रहेगा तो पहले दोनों को आपको ऐड करना है, तीसरा वाला मतलब तीसरा वाला जो दोनों में जाएगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप तीनों उत्तीर्ण हैं, मतलब तीनों पास पास हैं, तो पहले आप दोनों को ऐड करिए, तीसरा वाला क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। अगर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाली पोजीशन है, अगर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाली पोजीशन है तो आप तीनों को ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो हम आपको बताते हैं इसके बाद वाला आज का 5वां सवाल। आज की वीडियो का 5वां सवाल है। सबका नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सबका नोट्स बना लेना ताकि आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़े, बार बार नोट्स न बनाना पड़े। देखो क्या कह रहा है, एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं। कह रहा है कि एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं, है ना, जिनमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। 3 सेक्शन हैं। 3 सेक्शन का मतलब मान लीजिए ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, 3। पहले वाले सेक्शन में 40 छात्र हैं, दूसरे वाले सेक्शन में 50 हैं, और तीसरे वाले सेक्शन में 60 है। कह रहा है इनमें से क्रमशः का मतलब ये होता है सीरियल वाइज, है ना,
40%, 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुई है। इसका मतलब पहले वाले कक्षा में यानी कि ए में 10%, बी में 20% और सी में जो है वो 10% लड़के जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए हैं, है ना। तो कह रहा पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में आपको बताना है कि कितने परसेंट विद्यार्थी। तो पहले आप पहले में निकाल लीजिए कितना। तो आप 40 का 10% निकालेंगे तो संभवतः 4 ही निकलेगा। और दूसरे में अगर आप 50 का 20% निकालेंगे तो संभवतः 10 ही निकलेगा, है ना। तो आप जानते हैं अगर आप तीसरे में 10% निकालेंगे, 60 का 10%, आप तो कहेंगे 6 निकलेगा। तो पहले आप सबको ऐड कर लीजिए, 4 + 10 + 6, तो आप कहेंगे 10 + 10 यानी कि 20 लड़के जो ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। तो इन सबको आप ऐड कर लीजिए, 50 40 कितना हो जाएगा, 90 + 60 आ जाएगा 150। तो आपको कहना पड़ेगा, देखो 20 150 का कितना प्रतिशत है। आप क्या कहेंगे, 20 जो है वो 150 का कितना परसेंट है। तो 150 का कितना परसेंट है, 150 को नीचे कर दीजिए आप, 100% से गुणा करिए, है ना। तो आप कहेंगे 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 तियाई 15, 40/3%। और 40/3 को हम लोग कहते हैं 13 सही 1/3%, है ना। 13 सही 1/3%। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब। पहले आप ए का 10% निकाल लीजिए, 20% निकाल लीजिए, फिर 10% निकाल लीजिए, है ना। ए बी सी का तीनों को ऐड कर लीजिए। जो प्रारंभ में टोटल सेक्शन में कितने लोग थे उसको ऐड कर लीजिए। तो आप जो ऐड करेंगे तो उसको कहेंगे कि 20 जो है वो 150 का कितना प्रतिशत है। ये आप मत कहना कि 150 20 का कितना प्रतिशत है, नहीं तो सारा कुछ गलत हो जाएगा, है ना। थोड़ी सावधानी बरतना। देखो सवाल इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि अगर सवाल लिखते हैं तो ज़्यादा समय लगता है। हम सोचते हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा न बनने पाए, 20 मिनट 25 मिनट 28 मिनट हद से बने, है ना। इसलिए सवाल नहीं लिखते। सारा सवाल RS अग्रवाल से हल करवा रहे हैं। अगला सवाल देखिए 6वां सवाल है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के व लड़कियों का अनुपात, ये बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के व लड़कियों का अनुपात 16:9 है। लड़के ऐसे आप बना लीजिए, लड़के अनुपात लड़कियां। किसी कोई सेक्शन था उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना था, 16:9 था। तो आप इतना तो कह सकते हैं ना कि उसमें लड़के कितने थे, 16x थे, और लड़कियां कितनी थीं। तो आप कहिए कि लड़कियां जो थीं उसमें वो 9x थीं। कोई दिक्कत नहीं होगा ना। लड़के जो थे 16x थे, लड़कियां जो थीं वो 9x थीं। कह रहा है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 दिया है। उत्तीर्ण का अनुपात दिया है, आपको ध्यान देना, उत्तीर्ण का अनुपात दिया है। पास हुए लड़कों व लड़कियों का अनुपात दिया है। लेकिन कह रहा है यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हों तो पहले आप कितना देख लीजिए कि लड़कियां कितनी उत्तीर्ण हुई है। तो लड़कियां जो हैं उसको ये देखिए कि लड़कियां उत्तीर्ण कितना हो रहा है। तो आप कहेंगे कि 9x का 80%, है ना। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी 9 चौक 36x/5। इतना लड़कियां क्या हुई हैं, उत्तीर्ण हुई हैं। लेकिन आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है तो कितने परसेंट लड़के उत्तीर्ण हुए, कितने परसेंट लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। तो पहले आप ये बात मतलब पहले आप ये ज्ञात कर लीजिए कि उसमें कितने लड़के उत्तीर्ण थे। अगर आप ये बात जान जाएंगे कि कितने लड़के उत्तीर्ण थे तो सारी बात आपको क्या हो जाएगी, क्लियर। देखो यही सवाल है, एक बार नीचे वाला सवाल है ना। करा किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के व लड़कियों का अनुपात 16:9 है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हों, मतलब यदि 80% लड़कियां पास हुई हों तो कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। तो आप कह रहा कितने परसेंट लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। पहले आप एक ज्ञात कर लीजिए कि उस स्कूल में, उस विद्यालय में कितने लड़के उत्तीर्ण थे। तो जबकि इसका अनुपात दिया है 5:4, है ना, 5:4 दिया है। अब मान लीजिए कि उत्तीर्ण कितने थे, मान लीजिए ए,
है ना। और लड़कियां जो हैं 36x/5 तो पहले से दिया है, वही जो a का मान निकलेगा वही उत्तीर्ण हुए लड़कों की संख्या निकलेगा, है ना। तो आप कहेंगे 5/4 बराबर 5a/36x के, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहेंगे 36x/4 बराबर a के, 9x बराबर a क्या है, आप कहेंगे a जो है वो लड़के हैं जो कि उत्तीर्ण की श्रेणी में आ रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। तो अब कहिए आपको कहना पड़ेगा कि 9x और टोटल कितने लड़के थे 16। तो आप कहेंगे कि 9x 16x का कितना प्रतिशत है, तो 9x 16x का कितना प्रतिशत है, इसको आप कैंसिल कर लीजिए। 9 गुणे है ना 16, 4 चौक 16, 25 चौका 100। तो आप कहेंगे 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 9 225/4%, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे यानी 56.25%। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, समझ रहे हैं ना। अभी लेकिन आप अभी इसमें एक स्टेप और पूछ रहा है, कह रहा था कि तो कितने % लड़के व लड़कियां उत्तीर्ण हुई और यह भी ज्ञात कीजिए कि कुल कितने % विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अभी कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो अगर आप कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे तो ही आप 36x में, ऐसे कहिए आप, वही आप 36x बटे कितना था 36x/4 है ना, वो तो 9 था ना, 36x/5 वो लड़कियाँ उत्तीर्ण थी प्लस 9x, यही आप ऐड कर लीजिए, है ना। एक क्या निकल जाएगा, आप कहेंगे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या निकलेगा ये। अगर आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या पता करना है तो ये जो 36x/5 है एक कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या है, लड़कियों की संख्या है, और 9x जो है वो लड़कों की संख्या है जो कि उत्तीर्ण की श्रेणी में आ रहे हैं। यही ज्ञात करना है कि कुल कितने % विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, है ना। विद्यार्थी का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों आएंगे। लड़कियां जो थी 36x/5 उत्तीर्ण हुई थी और 9x जो था वो लड़के उत्तीर्ण हुए थे, दोनों को ऐड करिए पहले आप। तो कहेंगे, देखिए कहेंगे 36x + 9 × 5 = 45x/5, दोनों को ऐड कर लीजिए। 6 × 5 = 11, 4 3 7 1 8, 81x/5 एक कुल विद्यार्थी निकले। और जो कुल विद्यार्थियों की श्रेणी में आए हैं, कुल विद्यार्थी निकले और इन्हीं को कहते हैं उत्तीर्ण। ये कुल विद्यार्थी और उत्तीर्ण की श्रेणी में हैं। और उसमें क्या था, देखिए यहाँ पर उसमें था 16x था लड़के और लड़कियाँ थी 9x, 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो आप कहेंगे, फिर वही कहना आपको कि 81x/5 25x का कितना प्रतिशत है, तो 81x/5 25x का, जिसके बाद का शब्द रहेगा उसको नीचे करके 100% से हम लोग क्या कर देंगे गुना, है ना। तो आप इसी को हल करिए, x तो x कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहेंगे 81 × 100/5 × 25 पूरे का प्रतिशत, है ना, 25 चौका 100। तो आप कहेंगे 4 8 चौक 32/5। तो आप कहेंगे 5 छक 30, है ना, 5 छक 30, 5 चौक 20, 64 सही 4/5। और कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि 64.8%। समझ रहे हैं ना, यही आपका क्या हो जाएगा 64.8%। सबका नोट्स बना लेना, एक अच्छा सवाल था, है ना। पहले आप लड़कों की संख्या निकालेंगे, फिर लड़कियां और लड़कियों की संख्या को ऐड करेंगे, फिर उसको आप 25x से तुलना कर देंगे। कहेंगे 81x/5 25x का कितना प्रतिशत है ना। ठीक है, आज का सिर्फ यही इतना। कल जो है इसके ऊपर कुछ सवाल हल करवाएंगे। ठीक है, सबका नोट्स बना लेना।